हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज हम वीडियो फिर से लेकर आए हैं क्लास 11th की, जिसमें कि पहली वीडियो में हमने चैप्टर 1 लिया था, उसके कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर कराए थे। उस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा और इसमें भी आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर कराए गए हैं कि अभिक्रिया क्या होती है, कैसे इसमें परमाणु रिएक्ट करता है, अणु क्या है। तो ये जितने भी नियम हैं ये सब इसमें आपका आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1 जो कि क्लास 11th का है। और आप देख ही रहे हैं, मैं चैप्टर का नाम भी लिखा है और पार्ट 2 लिखा है। पार्ट 2 का मतलब है कि इसकी पहली वीडियो आ चुकी है। तो आज इसमें हम बात करेंगे कि रासायनिक संयोग या संयोजन के नियम, क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। तो वैज्ञानिकों ने अभिक्रिया कराने के लिए कुछ नियमों को प्रतिपादित किया, मतलब कि कुछ नियम्स बनाए जिनको 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में वो नियम क्या थे ये आपको बताते हैं। कि पहला नियम आता है आपका द्रव्य अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकंड है आपका स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। फोर्थ आता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और फिफ्थ आता है गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। ये 5 नियम पर ही आपकी अभिक्रियाएं निर्भर करती हैं कि अभिक्रियाएं किस तरीके से ये बनती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहला नियम है कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम। तो द्रव्य क्या है यह आपको पहली वीडियो में हमने बताया था कि किसे कहते हैं, कितने भागों में इसको बांटा गया है, और फिर तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा, उसके बाद इसको देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, द्रव्य अविनाशिता का नियम। द्रव्य होता है कि आपको बताया गया था कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वह वस्तु जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है, या जिसका बोध हम अपनी इंद्रियों द्वारा करते हैं, वह द्रव्य कहलाता है। नियम क्या है, द्रव्य की अविनाशिता। अविनाशिता जिसको ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस शब्द का अर्थ हो गया अविनाशिता। तो दोनों को मिलाने पर क्या नियम बनता है कि भौतिक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस नियम को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। मतलब क्या है कि जो हमारी अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया में जो अभिकारक है और अभिक्रिया के पश्चात जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है। एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है, ना तो उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसके भौतिक रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, तब ये कहलाता है आपका द्रव्य की अविनाशिता का नियम। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, क्योंकि अगर विज्ञान में एग्जाम्पल नहीं है साइंस में तो वो साइंस ही क्या है। तो इसीलिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हमने इसको गर्म किया, ये सिंबल होता है गर्म करने का। गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO बना और साथ के साथ इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने देखा कि ये कितनी मात्रा में था, ये था 100 ग्राम। 100 ग्राम था, गर्म करने पर कितना बना हमारा, CaO बनता है 56 ग्राम और यहाँ पर ये हो गया 44 ग्राम। तो टोटल क्या रहा कि अभिकारक रिएक्टेंट अभिक्रिया के बाद गर्म करने के बाद जो प्रोडक्ट बना है, उत्पाद बना है, दोनों का द्रव्यमान क्या है, बराबर है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं। द्रव्यमान बराबर होने पर इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यदि आपको परिभाषा लिखनी है तब आप डेफिनेशन इसकी इस तरीके से लिख सकते हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान, ये क्या हो गए हमारे उत्पाद हो गए। तो प्राप्त उत्पादों मतलब कि प्रोडक्ट का कुल द्रव्यमान अभिकारी पदार्थों के कुल द्रव्यमान मतलब कि रिएक्टेंट के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब ये क्या हुआ, ये 100 = 100। तो इसलिए इसे कहा गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अब बात करते हैं हम सेकंड क्या आता है, ये कहलाता है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम।
निश्चित अनुपात मतलब कि एक निश्चित मात्रा में जब दो तत्वों को मिलाया जाता है तब उससे जो एक नया उत्पाद बनता है वह कहलाता है निश्चित अनुपात। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका पानी, जल। पानी को आप तालाब से लो या नदी से लो या फिर जो घर में हैंडपंप होते हैं उनसे लो। फॉर्मूला इसका एक ही होता है H2O। जब हम कृत्रिम तरीके से बनाते हैं, लैब में बनाते हैं, तब भी उसका फॉर्मूला क्या आता है H2O। तो इसका क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। H2O मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बनता है जल। जल एक यौगिक है जो कि इससे मिलकर बनता है और इसका एक निश्चित अनुपात रहता है 1:8 का। तो इसीलिए इसे कहा गया है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, कि जब कोई भी यौगिक हम बनाते हैं तो उसमें जो तत्वों का द्रव्यमान है वह सदैव एक निश्चित अनुपात में होता है, तभी इसको स्थिर निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बना है, इसका भी एक निश्चित अनुपात होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्या डेफिनेशन इसकी होती है। तो डेफिनेशन ये आती है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक चाहे वो किसी भी विधि से बनाया गया हो, मैंने आपको बताया कि या तो आपने जैसे कि जल का एग्जाम्पल आपको दिया था, या तो आपने तालाब से ले लिया, नदी से ले लिया जल, या फिर आपने लैब में बनाया। तो क्या हुआ, किसी भी विधि से आपने बनाया हो तब तत्वों का द्रव्यमान क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में रहता है। इसे हम निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। नाम के अकॉर्डिंग ही इनकी डेफिनेशन होती है और उसी के अनुसार इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब बात करते हैं हम गुणित अनुपात का नियम। अब आता है आपका गुणित अनुपात का नियम कि इसमें क्या होता है। ठीक है, दो नियम आपको बताए हैं, द्रव्य अविनाशिता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। नाम के अनुकूल ही इनकी परिभाषा है और उसके अकॉर्डिंग ही इनकी एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है आपका गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। गुणित का मतलब है जो अनुपात एक गुणा के रूप में हो तब वह आपका गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। डेफिनेशन क्या आती है इसकी कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करते हैं, जब दो तत्व में जब दो तत्व आपस में क्रिया करेंगे तो एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, लेकिन तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान में एक सरल अनुपात होता है कैसे, जैसे कि हम कार्बन और ऑक्सीजन इनकी हम रिएक्शन कराते हैं। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, एक तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, यदि हम कार्बन में दो ऑक्सीजन से कराएंगे तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। एक प्रकार से कार्बन क्या हो गया, एक तत्व हो गया, इसकी हमने ऑक्सीजन से क्रिया कराई है संयोग करके एक से अधिक। अब यहाँ पर क्या है कि आपका यहाँ पर एक से अधिक कंपाउंड बन जाएंगे। दो तत्व में कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो दो से अधिक तत्व यौगिक बन रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इनके जो द्रव्यमान है उनमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड अणुभार 28, तो यहाँ पर इसमें कितना हो गया 12 ग्राम और ये 16, ठीक। और यहाँ पर CO2 44, 12 और 32। अगर हम इसका एक सरल अनुपात देखते हैं तो 12 और यहाँ पे 16 और 32, तो कितना आ जाएगा 1:2 का रेशो इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 16 का डबल कितना हो गया आपका 32 हो गया, तो ये 2 हो गया और ये हमारा 1 आ गया। तो इसके आधार पर क्या हुआ कि हमने जब दो तत्वों की अभिक्रिया कराई, अभिक्रिया कराने पर हमारे इसमें दो एक से अधिक यौगिक बने हैं और उसमें क्या हुआ कि जो गुणित अनुपात है वो क्या है, सरल अनुपात द्रव्यमान में होता है, तब इसको गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ नियम की, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम एक तरीके से क्रॉस नियम होता है कि जिसमें दो तत्वों की हम अभिक्रिया करा रहे हैं और दो तत्व की अभिक्रिया कराने पर जो प्रोडक्ट इसमें बना है तो उससे क्या हुआ है कि तीसरा प्रोडक्ट उसमें बन जाता है और उन दोनों तत्वों के प्रोडक्ट का अनुपात और जो तीसरा है उसके अनुपात में एक सरल अनुपात आ जाता है, तब उसे कहा जाता है व्युत्क्रम
का अनुपात नियम। अब व्युत्क्रम अनुपात नियम की परिभाषा क्या आती है कि जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमान में भी वही अनुपात होता है जिससे में वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। मतलब क्रॉस बात हो गई। जैसे कि इसका एग्जाम्पल यह आता है कि हमने कार्बन और हाइड्रोजन इसकी अभिक्रिया कराई, इससे हमारा बन जाता है CH4। ठीक, अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन इसकी अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे बन गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ, ये तीन तत्व यहाँ पर आ गए, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पे CH4 बना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4, इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा 12:4। कार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का मतलब जो ये जो हमारा मेथेन बना है CH4। अब यहाँ देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये 12:32 हो गया। अब दोनों के अनुपात पर इन दोनों की अभिक्रिया के बाद हमने देखा कि यहाँ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये दोनों आपस में क्रिया करके यहाँ बनाएंगे H2O। तो इन दोनों के सरल अनुपात में हमारा क्या जाएगा 1:8 यहाँ पर अनुपात में आ जाएगा। कैसे आ गया, यहाँ पर हमारा क्या था कि ये 12:4 था, ये 12:32 था। ठीक, तो यहाँ पर इसके सरल अनुपात में आपका 4:32 यहाँ पर आ जाता है, जिससे कि आपका आ जाएगा 1:8 का। तो ये कहलाता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम कि जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व से एक निश्चित संयोग करते हैं और उसमें भी एक निश्चित ही अनुपात आता है तब उसे व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। अब बात करते हैं हम गै-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गै-लुसाक जो कि वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने इस नियम को दिया था, इसी नाम पर ही ये नियम प्रतिपादित हुआ है। ठीक, तो अब गै-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, इसी में आगे गैसीय आयतन जो कि आयतन से संबंधित नियम है उसे हम गै-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जब हम दो तत्वों की अभिक्रिया करा रहे हैं, क्रिया कराने पर हमारा एक उत्पाद बन गया है या फिर जिसमें एक सरल अनुपात आपका आ जाता है 1:3 और यहाँ पर आ गया 1, तो 1:3:1 का रेशो इसमें आ गया, तब ये एक सरल अनुपात कहलाता है। लेकिन इस नियम की कंडीशन क्या होती है कि समान ताप और दाब होना चाहिए। यदि समान ताप और दाब नहीं है तब ये नियम फॉलो नहीं कर सकते। तो इसके अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या आती है, परिभाषा हम देखते हैं कि जब गैसें परस्पर अभिक्रिया करती हैं, ध्यान से समझिएगा कि जब गैसें परस्पर अभिक्रिया करती हैं तो समान ताप दाब पर उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। ठीक है, समान ताप दाब पर उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। यदि उत्पाद भी गैस है तो समान ताप दाब आयतन में अभिकारकों और उत्पादों के आयतनों में भी एक सरल अनुपात होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर, एक अमोनिया का लिया है और एक हाइड्रोजन क्लोराइड का लिया है। अमोनिया जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन समान ताप दाब पर है। ठीक, इसमें इन दोनों की अभिक्रिया कराई, हमारा ये जो बना है अमोनिया, ये भी गैस होती है। तो अभिकारक और उत्पाद इनमें भी एक सरल अनुपात होता है, इसीलिए इसे गै-लुसाक का नियम कहा गया है। लेकिन क्या हमें ध्यान रखना है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही समान होने चाहिए। ठीक इसी तरीके से हाइड्रोजन और क्लोराइड, हाइड्रोजन हमने एक आयतन लिया, क्लोराइड एक आयतन लिया, इसमें जब अभिक्रिया हुई तो इसमें हमें 2 आयतन में ये हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो गया। अब इसका रेशो हमने देखा तो क्या आया 1:1:2 का रेशो आ जाता है। तब ये भी क्या फॉलो करता है, गै-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम फॉलो होता है। तो इस तरीके से हमारे रासायनिक संयोग के नियम या रासायनिक संयोजन के नियम 5 थे। ठीक है, अब मैं आपको रिपीट करती हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि क्या है। इन शॉर्ट में आप समझिएगा जल्दी कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम, जिसमें कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान समान होते हैं, वह आपके द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहलाता है। दूसरा क्या था, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, जिसमें कि तत्वों का जो द्रव्यमान है वो स्थिर और निश्चित रहता है, वह स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है।
तीसरा आता है गुणित अनुपात का नियम। इसमें क्या था कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक या एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं तब उनके द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात आ जाता है, तब वह गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। फोर्थ आता है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसमें आता है कि जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व से एक निश्चित द्रव्यमान में संयोग करते हैं और संयोग करने के बाद जिसमें कि स्वयं एक दूसरे से वे संयुक्त होकर एक द्रव्यमान अनुपात में आ जाते हैं, वे आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहलाता है। ठीक, अब आता है लास्ट आपका गै-लुसाक का आयतन संबंधी नियम। इसमें समान ताप और दाब पर आयतनों में जब गैसें परस्पर अभिक्रिया करती हैं और उससे गैस ही बनती है, तब उनमें भी एक सरल अनुपात आ जाता है, जिसे हम गै-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये पांचों नियम हैं, पांचों की डेफिनेशंस हैं, साथ के साथ में एग्जाम्पल्स हैं, जिसको कि आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इसे आप समझ लेंगे और आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपको बताते हैं अणु क्या है, परमाणु क्या है, किस तरीके से उसकी अभिक्रिया होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो चैनल है वाईफाई गुरुजी, जो हमारा इसका होलोग्राम है, उसको काफ़ी लोग कॉपी कर रहे हैं और कॉपी भी कर रहे हैं और साथ के साथ में उस पर वीडियोज़ भी डाल रहे हैं। तो इसीलिए वो लोग जो कॉपी कर रहे हैं वो कॉपी ना करें, क्योंकि उससे उनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए आप केवल हमें फॉलो करिएगा।